इतना कम ज्ञान है हमारे पास। जिनका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं होगा उनका गृहस्थ भी ठीक नहीं होगा। हमारे देश की आदत है, लोगों की आदत है ब्लेम करना। हम ब्लेम करते हैं। वो कह रहे हैं हम उसके अंश हैं। वो 5-5 हजार रुपए दे करके अपने बेटे और बेटियों का काउंसलिंग करवा रहा है। इस पूरी दुनिया में मोर देन 88%, 88% से लोग ज्यादा मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। प्रणाम करता हूं। आज हरिगढ़ के इस दिव्य केशव धाम प्रांगण में उत्तर पूर्व के जो छात्र यहाँ अध्ययन करते हैं उनका वार्षिक उत्सव है। मंच पर उपस्थित हमारे श्री आलोक जी, श्री धर्मेंद्र जी, हमारे प्रिय विनोद जी और श्री गोविंद जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता, छात्र, समाज के गणमान्य लोग और सभी प्रतिष्ठित भारतीय, कोई भी उत्सव ऐसे कोई जयंती पुण्यतिथि की तरह मनाने के लिए नहीं मिलता है। एक मोनोटोनस, मुझे क्षमा करेंगे बीच बीच में थोड़ी इंग्लिश आएगी, अभी जो गा रहे थे मैं वो भी समझ रहा था। भगवत कृपा से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने का अवसर मिला, चाहे आसामीज़ हो, बंगला हो, उड़िया हो, तो कम से कम भारत के विभिन्न भाषाओं का थोड़ा ज्ञान कहने, सुनने, पढ़ने, लिखने का है। इसलिए मैं आंखें बंद करके उस दिव्य छात्र के भाव को सुन रहा था। हम यहाँ पर उपस्थित हैं आज से 20-25 साल पहले, जब पूर्वोत्तर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। प्रायः उस समय में ही 25 से 30 वर्ष पहले मैं वहाँ रहा करता था। 20 वर्ष पहले कोई स्थान नहीं बचा, पर वो भारत का हिस्सा लगता नहीं था। ये मेरा अपना अनुभव है। पर उस समय से एक भगीरथ प्रयास कहूँगा मैं, और एक इंग्लिश में एक बात है, स्लो एंड स्टडी गो, धीरे धीरे पर दृढ़ता के साथ लक्ष्य निर्धारित करके चलना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो संकल्प कि भारत के समस्त भारतीय अपने संस्कार और संस्कृति को लेकर राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में अपनी सहभागिता दें। प्रभु श्री राम के द्वारा वो निर्मित, जिसे कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, ऐसे ब्रिज को, पुल को गिलहरी के द्वारा किया गया प्रयास, पर आज वो प्रयास इतना बड़ा है कि जिन लोगों ने वो भयावह स्थिति को नहीं देखा वो समझ नहीं पाएंगे। आज तो स्थितियां अनुकूल हैं तो आपको लगता होगा सब एक है, पर उन्हीं दिनों लगता था कि ये कितने दिन रह पाएगा, स्थिति क्या थी। तो इसके लिए मैं हृदय से इतने सुदूर उत्तर प्रदेश के इतने सुदूर एक हरिगढ़ जिले में यह एक विचार लाना, केशव
सेवाधाम के द्वारा ये छात्रावास चल रहा है। अलग अलग जगहों पर ऐसे कितने छात्रावास भारत के विभिन्न हिस्सों में, जहाँ जहाँ लोग टूटने को ही बैठे हैं, क्षेत्र, भाषा, संप्रदायगत विरोध को लेकर, जातिगत विरोध को लेकर के, उन सभी विषयों पर विचार कर और अपना एक प्रयास प्रारंभ करना। एक वर्ग ऐसा है जो केवल चिंताएं करता है। उसको कहिए तो मूंगफली खा खा के, चाय पी पी के इतनी चिंता करता है, वो अपने शरीर को भी ठीक नहीं रख सकता। एक वर्ग ऐसा है जो चिंता तो करता है कि आनुपातिक रूप से उसका समाधान क्या होगा और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उस पर वो चल पड़ता है। और वास्तव में सफल वही लोग अपने लक्ष्य या उद्देश्य में होते हैं जो केवल चिंता लेकर नहीं बैठते या दूसरों को ब्लेम नहीं करते रहते। हमारे देश की आदत है, लोगों की आदत है ब्लेम करना। हम ब्लेम करते हैं, पर हमें क्या करना है? हमें अपने कर्तव्य का बोध नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वारा भारत की दशा और दिशा बदलने के लिए पंच परिवर्तन के भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बरसों से। और जब मैं पहला पढ़ता हूं कि आत्मबोध, तो आध्यात्म का मूल प्राण वही है। आध्यात्म और राष्ट्र रक्षा की बातें ये अलग अलग नहीं है। भारत में एक सामान्य प्रक्रिया है कि कोई साधु अगर देश के लिए बोले, राष्ट्र के लिए बोले, तो कहते हैं बाबा जी राजनीति के बारे में बोल रहे हैं। इतना कम ज्ञान है हमारे पास। ये आध्यात्म हो, राजनीति हो, स्वयंसेवक हो, संगठन हो, उद्देश्य एक है, लोक सेवा। वह लोक सेवा करने में समर्थ वही होगा जो अपनी सेवा पहले कर चुका होगा। और ये आत्मबोध प्राप्त करने की जो दिशा है, ये अपनी सेवा है। हम 4 आश्रमों में बटे हुए लोग थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त। जिनका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं होगा, उनका गृहस्थ भी ठीक नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य का अर्थ यह कभी नहीं होता कि आप किससे दूर हैं, किसके पास हैं। ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ है मर्यादाओं में जीते हुए आपका मन सदा ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ है विराट। विष्णु शब्द का अर्थ होता है विराट। विष्णु केवल एक प्रतिमा नहीं है, विष्णु शब्द का अर्थ होता है विराट। हम विराट का चिंतन करते हैं, हम विराट का ध्यान करते हैं, हम उस विराट के एक अंश हैं और उसी विराट के लिए जीते हैं। एक तरफ तो गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो या तो गोस्वामी जी थोड़े गड़बड़ हैं या फिर हम गड़बड़ हैं। वो कह रहे हैं हम उसके अंश हैं और हम सहज सुख राशि हैं। अलग से प्रयास नहीं करना हमें सुखी होने के लिए, पर हम तो देख रहे हैं कि सारी दुनिया सुखी होने का प्रयास कर रही है और दुख में मरी जा रही है। तो गोस्वामी जी का यह बात कि हम सहज सुख राशि हैं, यह हम पर सिद्ध नहीं होता, क्योंकि हमने वो सहज सुख राशि होना स्वीकार नहीं किया। आज मैं एक आधारभूत चीज सिर्फ आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं बोलूंगा तो पता नहीं कितने घंटे बोलूं, पर मर्यादा है। हमारे पास एक समय है, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स। उसमें हमें आपको बोलना है, आपको कन्वे करना है, आपसे वार्ता करनी है। हम यहाँ केवल एक जन्मदिन या ऐसे कुछ वर्षगांठ मनाने को लेकर के एक आयोजन हुआ, आए बैठे, भाई साहब ने बुलाया था इसलिए जाना पड़ा, 10 मिनट के लिए आ गए, आधे घंटे के लिए आ गए और चले गए। क्या बनेगा? क्या कर लेंगे आप? क्या हो जाएगा? हमारी ये सेवाएं निरंतरता के साथ जब चलती है तब जाकर कहीं कोई परिवर्तन आता है। हमारे गुरुदेव ने हमें एक बात कहा था, लगे रहो। ये तो फिल्म बहुत बाद में आई, लगे रहो मुन्ना भाई, पर वास्तव में लगे रहो का सिद्धांत जीवन में क्षण क्षण में जो लोग बदलते रहते हैं, जिनके उद्देश्य नहीं है,
जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनका एक ही उद्देश्य है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया। उस रुपया के लिए जो करना पड़े करने को राजी रहो। प्रकृति नोच दो, मनुष्य नोच दो, संस्कृति समाप्त कर दो, शिक्षा हटा दो। किसी देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है जहां शिक्षा और चिकित्सा के साथ माफिया शब्द लगते हो? कभी चिंतन किया आपने? जिस सनातन संस्कृति में कहा गया कि सा विद्या या विमुक्तये, विद्या यो है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है जीते जी, मरने के बाद पता नहीं, जीते जी जो हमें लिबर्टी देती है, स्वतंत्रता देती है, फ्री फ्रॉम ऑल मेंटल एंजाइटीज, सब कुछ आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति, आंतरिक विज्ञान, आंतरिक तकनीक। वर्तमान भारत हो या विश्व हो, उसकी हालत कैसी है? हम एक्सटर्नल साइंस, एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। जेस्चर से बल्ब जलते हैं, ऐसे चुटकी बजाओ बल्ब जलते हैं, मशीन चलती है, रोबोट बनते हैं, इतनी मशीनें बन गई, इतना सामान बन गया, पर उसको जो भोगने वाला है वो अशांत है, उसका जो व्यवहार करने वाला है वो बड़ा चिंतित है। वो 5-5 हजार रुपए दे करके अपने बेटे और बेटियों का काउंसलिंग करवा रहा है, मनोविज्ञान और मनोचिकित्सकों के पास जाकर के। आरटीआई डालो तो आपको पता चलेगा इसी भारतवर्ष में मोर देन 74% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। इस पूरी दुनिया में मोर देन 88%, 88% से लोग ज्यादा मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। और अकेले जिसको दादा देश कहते हैं अमेरिका, वहां 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। 21वीं शताब्दी के इस वैज्ञानिक युग में अगर दुनिया की यह हालत है, चलो दुनिया वालों से थोड़े ठीक हैं, अमेरिका में सिर्फ 10 बचे हैं, दुनिया में 12 बचे हैं, भारत में अभी 26 बचे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि उन 26 में हम लोग यहां बैठे हुए हैं, क्योंकि यही लोग भारत बदल सकते हैं, भारत की दशा और दिशा परिवर्तित कर सकते हैं, जो स्वयं चिंतित हो, जो अवसाद में हो, विषाद में हो। यह देश प्रसाद का देश रहा है, यहां संतों के प्रसाद, ज्ञानियों के प्रसाद, परमात्मा के प्रसाद, पर इस देश में वह अवसाद, विषाद, टेंशन, डिप्रेशन काल की तरह हमें घेर रहा है। ये छात्र इतनी दूर से आकर के यहां पढ़ रहे हैं। ये एक ब्रिज बनाया गया था समन्वय कि आप हमसे अलग नहीं हैं। मैं इस विषय में बहुत ज्यादा नहीं बोलता, फिर कभी अवसर आएगा तो मैं बोलकर पूरी दुनिया को प्रसारित कर दूंगा, लोग देख लेंगे उसको। पर आज कुछ मौलिक विषयों पर बोलना जरूरी है। वास्तव में हम वर्तमान इस भारत देश में जिस स्थिति में खड़े हैं, यह संक्रमण का दौर है। हमें आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो यह हमारी और आपकी शुतुरमुर्ग की अवस्था है। शुतुरमुर्ग के ऊपर कोई खतरा आता है तो रेत में अपनी मुंडी को डाल देता है। यह ऐसा ही हुआ कि सामने से ट्रेन चली आ रही है, हम पटरी पर खड़े हैं और ट्रेन सामने आ गई तो आंख बंद कर दिया कि अब ट्रेन हमें छोड़ देगी। बाघ सामने से आ रहा है, बाघ को देख करके आंख बंद कर लिया, आंख तुम्हारे बंद हैं, बाघ के जबड़े अभी भी खुले हैं, बाघ तुम्हें निगल जाएगा, खा जाएगा।